चलिए अब देखते हैं खबरें फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कांथी में सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि 2 मई को दीदी जा रही हैं, असल परिवर्तन हो रहा है। पीएम ने कहा कि जरूरत के समय दीदी दिखती नहीं है और चुनाव में दीदी सरकार द्वारे द्वारे कहती फिरती है, यही इनका खेला है। पीएम ने कहा कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अफान की राहत किसने लूटी है, गरीब का चावल किसने लूटा है। अफान के सताए लोग आज भी टूटी छत के नीचे जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की जिद की वजह से बंगाल में किसान पीएम किसान सम्मान निधि के फायदे से वंचित रह गए। मोदी ने कहा कि सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ यहां हर कोई सुन रहा है। बंगाल के कोने कोने से एक ही आवाज है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज है। 2 माई ओ 6 दीदी जाछे, दीदी जाछे ओ सोच परिवर्तन आछे। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि ई श्रीधरन जैसे वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी भाजपा में इसलिए होते हैं क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ अब केरल का भला नहीं कर सकते। शाह ने दोहराया कि केरल एक जमाने में विकास और पर्यटन के मॉडल के रूप में जाना जाता था, लेकिन एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 5 साल तक विधानसभा का बॉयकॉट करने की चेतावनी दी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मारपीट और लाठीचार्ज की घटना को न केवल निंदाजनक बताया बल्कि खुले तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दी। विधानसभा में अपने विधायकों के साथ काली पट्टी बांधकर पहुंचे तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार सी ग्रेड की पार्टी के नेता हैं। विधानसभा में मर्यादा को तार-तार करते हुए हमारे विधायकों को गंदी गंदी गालियां दी गई। तेजस्वी ने कहा कि सदन में हमारे सवाल पर नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं। नीतीश जी को कोई खुद से ज्ञान नहीं, लेकिन वो मुझे उपदेश देते हैं। बिहार पुलिस के नए कानून पर तेजस्वी ने सीएम को खुली धमकी देते हुए कहा कि आज विधायकों को पीटा जा रहा है, कल कोई भी निशाना बन सकता है। इस कानून के बाद पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री को घर में घुसकर पीटेगी। उन्होंने कहा कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, मेरा भी नाम तेजस्वी यादव है। अवैध घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। असम में लुमडिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश से घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। श्रीलंका के खिलाफ यूएनएचआरसी के मतदान से दूरी बनाने पर डीएमके ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसमें यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग से भारत का दूर रहना ईलम तमिलों के साथ एक धोखा बताया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के आरोप हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने श्रीलंका का समर्थन किया और ईलम तमिल लोगों के खिलाफ कदम उठाया। भाजपा का शिष्टमंडल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला। शिष्टमंडल से राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीजेपी ने राज्य के हालात पर मुख्यमंत्री के मौन रहने को चिंताजनक बताया। शरद पवार ने सिर्फ मंत्री को बचाने का प्रयास किया। बीजेपी ने ठाकरे सरकार पर हफ्ता वसूली और ट्रांसफर रैकेट को छुपाने का आरोप लगाया। भाजपा के शिष्टमंडल ने ठाकरे सरकार में पैसे उगाही और ट्रांसफर रैकेट की घटना को दुखद बताया। इसमें सरकार का कोरोना पर कोई ध्यान नहीं होना बताया। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र देश में एपिक सेंटर बन चुका है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में कोरोना ब्लास्ट पर राज्य सरकार से सवाल पूछा, साथ ही सरकार से इस पर किए गए उपायों को नाकाफी बताया। मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे केस पर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 86 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में भी बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 65 कर्मियों का तबादला किया। क्राइम ब्रांच की यूनिट के 28 पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा 16 एपीआई का विभिन्न थानों में तबादला हुआ है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी। परमबीर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इसमें उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स की मॉस्को में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल से ट्रेनिंग जारी थी। रूस के स्पेस कॉर्पोरेशन के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने ट्रेनिंग पूरी होने की जानकारी दी।
बिना टिकट लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर मध्य रेलवे का हंटर चला है। मध्य रेलवे के आंकड़े कहते हैं कि 15 जून 2020 से अब तक बिना टिकट यात्रियों से तकरीबन 10 करोड़ 4 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान तकरीबन 3,02,000 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी को लगातार परेशान किया है। पिछले 7 साल में तेल पर सरकार ने टैक्स जमकर बढ़ाया। लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 6 साल में पेट्रोल डीजल से उनका टैक्स कलेक्शन 300% बढ़ गया। इसमें पेट्रोल तकरीबन 30%, डीजल तकरीबन 45% महंगा हुआ। लेकिन इसमें लगने वाला टैक्स पेट्रोल में 220% और 600% डीजल पर बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम ने उधमपुर इलाके में भारी तबाही मचाई। यहां लैंडस्लाइड हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा। रास्ते में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लैंडस्लाइड के साथ आंधी तूफान से कई जगह पेड़ उखड़ने से रास्ता जाम पड़ गया। प्रशासन ने हाईवे को खोलने के लिए रेस्क्यू टीम लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस.एस. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की। चीफ जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस रमन्ना को 2 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। हरदा जिले में मूंग की फसल को पानी देने के लिए तवा नहर के गेट को खोला गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल देर रात तवा डैम पहुंचे, पूजा अर्चना की और इसके बाद नहर के गेट खोले। तवा डैम से 510 क्यूसेक पानी मूंग के किसानों के लिए छोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश ने नक्सल हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज होगा। सीएम ने डॉक्टर से रायपुर लाए गए घायल जवानों का हाल जाना। मंत्री अरविंद चौबे और डीजीपी ने भी घायलों से मुलाकात कर हाल जाना। नारायणपुर में 5 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कुमारपारा के रक्षित केंद्र में दी गई श्रद्धांजलि में बस्तर आईजी, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। विधायक चंदन कश्यप भी उपस्थित रहे। आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों के परिजनों ने लगातार इस पर दुख प्रकट किया। शहीद जवानों के साथियों ने मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। नारायणपुर में हुए नक्सल हमले में एक नया खुलासा हुआ। जवानों की बस को आईडी से उड़ाने के लिए नक्सलियों ने कार्बन का उपयोग किया, जिसमें मेटल डिटेक्टर निष्क्रिय हो जाता है। एक के बाद एक 3 आईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया। ये बस 35 फीट उछलकर हाई टेंशन वायर को तोड़ते हुए पुल में नीचे जा गिरी थी। दमोह विधानसभा उपचुनाव जीतने बीजेपी ने अपनी घेराबंदी तेज कर दी है। बीजेपी ने प्रचार के लिए मैदान में दिग्गज मंत्री उतार दिए हैं। बीजेपी के 3 मंत्री और विधायकों ने प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया है। भोपाल नगर निगम में गड़बड़ियों में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। निगम ने 1 साल पहले देश की पहली ई वेस्ट क्लिनिक बनाई, लेकिन ये क्लिनिक अब भी फाइलों में गुम है। निगम की तरफ से आरटीआई से जो जवाब मिला उसमें दस्तावेज मिल गए हैं। जवाब में लिखा गया कि ई वेस्ट क्लिनिक मद शाखा का कोई रिकॉर्ड फिलहाल निगम के पास नहीं है। रायपुर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा कलेक्शन में धांधली सामने आई। रायपुर में चंदा कलेक्शन में धांधली को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोला। मंदिर असौद बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर ठगी का आरोप लगा। महिलाओं ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। धमतरी में शराब दुकान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महिलाओं ने विरोध करते हुए शराब दुकान का घेराव किया। विरोध को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भारी विरोध के बाद नवागांव शराब दुकान को शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया गया। सिंचाई कॉलोनी रामपुर के रहवासी बिजली बिल को लेकर बेहद परेशान है। बिजली बिल की लापरवाही से सिंगल फेज की जगह 3 फेज कनेक्शन के साथ मीटर लगा दिया गया। 1.5 साल बाद 20,000 से 1 लाख रुपए तक का बिजली बिल आया। दूसरी तरफ आवास में 3 फेज के लिए वायरिंग नहीं है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर अब कोरोना वायरस के इलाज के लिए ओरल ड्रग पर काम कर रही है। कंपनी ने अपनी ओरल एंटीवायरल ड्रग के पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया। फाइजर की दवा ट्रायल पास कर जाती है तो कोरोना के इलाज में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके पहले फाइजर की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के कई देश कर रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इसके पहले केवल वंदे भारत मिशन वाली स्पेशल फ्लाइट्स की इजाजत थी। इनके अलावा मेडिकल और कार्गो फ्लाइट्स के ऑपरेशन का काम जारी था, मगर देश दुनिया में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया। दिल्ली में कोरोना के मामले को बढ़ता देख सार्वजनिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी गई। मंगलवार को कोरोना के 1100 नए मामले सामने आए।
कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने आगामी त्योहार जैसे होली, नवरात्रि पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी। सभी जिला अधिकारियों और संबंधित अफसरों को कड़ाई के आदेश पालन करने के लिए कहा गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 47 लाख को पार कर चुका है। 27,45,000 मरीजों की मृत्यु हुई। दुनिया भर में 10 करोड़ 69 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है जिनका इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 47,239 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से 277 नए मौत का आंकड़ा मिला है। 1,60,477 मरीजों की जान अब तक कुल मिलाकर जा चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में 23,913 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा काफी कम है, जो कि एक राहत की बात है। एम्स की स्टडी में पता चला कि कोविड से पहले 66% खून प्लाज्मा के नमूनों में टी कोशिकाओं की हाई फ्रीक्वेंसी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 28,699 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा 25,33,000 को पार कर चुका है। राज्य में 132 मौत से अब तक 53,589 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। पुणे से 5,741 नए केस सामने आए। अब तक 4,81,000 मामले सामने आ चुके हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,091 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,502 केस मिलने से आंकड़ा 2,78,000 को पार कर चुका है। राज्य में 9,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए। प्रदेश में 4 मरीजों की मौत के बाद आंकड़ा 3,912 पर पहुंच चुका है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 362, इंदौर में 387 नए केस सामने आए। डीजीपी डीएम अवस्थी नारायणपुर पहुंचे। एसपी कार्यालय में अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जनेजा भी शामिल हुए हैं। कनारगांव नक्सली ब्लास्ट को लेकर आईटीबीपी और आईजी बस्तर समेत आला अधिकारियों ने समीक्षा की। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवादित विज्ञापन सामने आया। आकाश ने मास्क लगाने को लेकर अखबार में एक इश्तेहार दिया, जिसमें विज्ञापन पर 3 लाख रुपए खर्च करने की बात बताई है। जनता से मास्क लगाने का आग्रह करने के लिए विज्ञापन दिया, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1910 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ा 3,27,000 को क्रॉस कर चुका है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,491 पर है। 20 मरीजों की मृत्यु के बाद मौत का आंकड़ा 3,982 हो चुका है। 604 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और कुल आंकड़ा अब तक 3,13,000 को पार कर चुका है। रायपुर में 507, दुर्ग में 691, बिलासपुर में 117, जबकि राजनांदगांव में 98 नए मरीज 24 घंटे में मिले। कोरिया जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखे। इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। कोरोना रोकथाम के लिए शासन के निर्देश के बाद जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में कलेक्टर की नाक के नीचे जिला दफ्तर में भारी लापरवाही दिखी। 24 घंटे में कोरोना से मौत की रिपोर्ट पे छत्तीसगढ़ को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते मामले पर कहा, हालात चिंताजनक हैं, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना टेस्ट के लिए 5 नई लैब शुरू होंगी। दमोह पुलिस कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया एमएलए रामबाई के निवास पर दबिश देने पहुंची। ड्राइवर और खाना बनाने वाली महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमएलए के पति को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद से गोविंद सिंह फरार हैं। ग्वालियर में अपने ही बच्चे का किडनैप करने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला अपने मुंह बोले भाई के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। बच्चे का अपहरण कर महिला के पति से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन पति ने इसकी शिकायत थाने में कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर महिला को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया। उज्जैन में घायल मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें विवाद बढ़ने पर महिला ने एसआई को थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
कबीरधाम जिले के ग्राम दौजरी में 12 बेरोजगार ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। चीरपानी कॉलोनी निवासी आरोपी अंशुमान गुप्ता युवाओं को एटीएम में गार्ड और कलेक्ट्रेट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,19,000 रुपए का ठगी किया करता था। एफआईआर के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में करीब 17 पुलिस जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पौंडी उपरोड़ा के अस्पताल में पहुंचाया गया। सभी जवान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज से ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे। दुर्ग पुलिस को अवैध शराब तस्कर तरुण तिवारी को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने 10 पेटी अंग्रेजी शराब, 1 लाख रुपए कैश और एक कार जब्त की। मामले में होटल संचालक 2 आरोपी फरार है। मुखबिर से पुलिस को एक कार में भारी मात्रा में शराब लाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की।